नमस्कार बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि हम कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने गणित का अध्याय 1 से बिल्कुल रिवीजन सीरीज हमने क्या किए है, स्टार्ट किए हैं। तो हम अध्याय 1 कर रहे हैं। मैंने आपको बोला हूँ आपको रोज घर में 3 घंटे गणित करना है। 1 घंटे क्या करना है, यहाँ पर जो आप पढ़ करके जा रहे हो आपको वो पढ़ना है। दूसरे घंटे में आपको जो मैंने पहले गणित पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन करना है और 1 घंटे अपनी तरफ से और गणित करना है ना। परीक्षा दिन से आपको जो कुछ भी उचित लगे। रोज 3 घंटे गणित करना है, रोज 2 घंटे अंग्रेजी याद करना है, रोज 2 घंटे विज्ञान याद करना है, रोज 1 घंटे सामाजिक विज्ञान, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे संस्कृत आपको याद करना है। क्योंकि मात्र 1-1.5 महीने बाद आप लोग की परीक्षा है और कड़ी मेहनत करके आपको पढ़ाई करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.4। इसका हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर ये बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए बताना है कि परिमेय संख्या का प्रसार शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। क्या बताना है, शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। अब समझेंगे। देखो, अब इसका मैं आपको डायरेक्ट सवाल बता रहा हूं। बेसिक मैंने पहले बता चुका हूं, है ना। डायरेक्ट आप सवाल समझ लो। जैसे कि पहली भिन्न यहां पर आपको दी है कितनी, 13 बटे 3125। ये पहली भिन्न है। आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। आपको सिंपल ऊपर वाले को हम बोलते अंश, नीचे वाले को हम क्या बोलते, हर बोलते। आपको हर के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, क्या बोला मैंने, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं, 2 गुणा 5 के रूप में आते हैं, तो दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। और 2.5 को छोड़कर अन्य कोई संख्या आ जाती है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तो प्रसार कैसा होगा, इसका अशांत आवर्ती होगा। फिर से हर के क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 आया और 5 आया, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। यदि 2 और 5 आया तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और 2 5 को छोड़कर के अन्य कोई संख्या 3 आ गई तो प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। क्लियर आया समझ में। देखो, जैसे कि इसका मैं चेक कर रहा हूं, सवाल पेपर में आना तय है, फोकस से समझो, है ना। यहां पर हम क्या लिखेंगे, हर 3125, हर 3125 के क्या निकाल लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्लियर। 3125 से किसके निकालेंगे, 3125 के। सबसे पहले भाग किससे जाएगा, 5 3 8 9 10 11, 5 का भाग जाएगा, किससे, 5 का। 5 छिक्का 30, 5 का पढ़ा सब लोग 31 से आगे न बढ़े। 5 छिक्का 30, 31 में से 30 कितना बचा, 1 पे 2 12, 5 का सब लोग 12 से आगे न बढ़े, तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 का बचा 2, 25, 5 कितना हो गया 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 1 कम 5, 6 में से 5 का बचा 1 पे 2 12, 5 दूनी 10, 12 में से 2 गए, 10 का कितना बचा 2, 2 पे 5 25, 5 25, 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 25, 5 का भाग देंगे 5 25, 5 देंगे 5 1 कम 5। क्लियर। 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल जाएंगे हमारे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, कितने निकल गए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर का बराबर। 5 यहां पर कितने बार आया है, 5 यहां पर 1 2 3 4 5 बार आया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5 लिख सकते हैं, 5 की घात 5 लिख दिए। यहां पर 2 है क्या, तो यहां पर हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं। अब पूछो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 1 लिख सकते हो ना, 1 लिख सकते हो। तो 1 को मैंने क्या लिख दिया, x की घात 0 मतलब 2 की घात 0। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। गणित का आपका नियम है। तो ये जो भिन्न है, इस भिन्न में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है। और अन्य कोई संख्या है क्या, नहीं है। 2 और 5 के रूप में है, मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। बनेगा नहीं बनेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि हर
के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के है। हर के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात n 2 की घात m गुणा 5 की घात n 5 की घात n के रूप के है। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है। सॉरी 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है। 2 और 5 के रूप के है, मतलब अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका? शांत होगा। यहाँ पर लिख लेंगे अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका? शांत होगा। लिख लेंगे अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका? शांत होगा। बनेगा नहीं बनेगा सवाल? बन जाएगा। अब इसी का अगला कर रहा हूं मैं, है ना। इसी का अगला देखेंगे। पहला हो गया। अब दूसरा देखो। दूसरा क्या है आपका? 17/8 क्या निकालेंगे यहां पर हम? हर के अभाज्य गुणनखंड। हर कितना है यहां पर आपका? 8 बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया? 8। 2 कितने बार आया? 3 बार आया, मतलब 2 की घात कितना? 3। 5 नहीं है, 5 की घात हम 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना आता है? 1 आता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो उसका मान कितना आएगा आपका? 1 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत होगा। क्या लिखोगे यहाँ पर? है ना, यहाँ लिखोगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे? अतः दशमलव प्रसार। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत होगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, है ना। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका? शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव आपका होगा। अब इसी प्रकार आपको अगला 64/455 क्या है? 64/455। हर के अभाज्य गुणनखंड, हर क्या है यहाँ पर आपका? हर आपका 455 है। हर कितना है? 455 है। 455 के निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 5 1 कम 5, 13 से भाग जाएगा, 13 7 91, 7 से आएगा, 7 1 कम 7। 455 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 13 गुणा 7, 5 गुणा 13 गुणा 7। अब यहाँ पर आपका जो हर है, यहाँ पर आपका जो हर है, क्या उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है क्या? 5 तो है, लेकिन 13 7 अलग से टपक गया ना, अलग से आ गया, 13 और 7 है ना, तो मतलब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, के नहीं है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। बनेगा नहीं बनेगा आपसे? बन जाएगा। क्लियर है? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगला है आपका 15/1600। क्या बोला मैंने? 15/1600। 1600 के हम क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किसके? 1600 के। 1600 के 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, डबल जीरो का डबल जीरो, 2 का जाएगा 2 4 8, डबल जीरो का डबल जीरो, 2 का जाएगा 2 दूनी 4, डबल जीरो का डबल जीरो, 2 का जाएगा 2 कम 2 डबल जीरो, 2 का जाएगा 50, 2 का जाएगा कितना? 25, 5 से जाएगा 55 25, 5 से जाएगा 5 कम 5। 1600 को हम क्या लिख लेंगे?
दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितनी 6 गुणा 5 कितने बार आया 2 बार, 5 की घात 2। क्लियर, लिख लिए। तो यहां पर हर के अभाज्य गुणनखंड, हर कितना है यहाँ पर आपका 1600 है, हर के अभाज्य गुणनखंड कितना है आपका 1600, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है ना, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। उतारते भी चलो, समझ में आ रहा है, भूल जाओगे नहीं तो। समझी चीज अब भी समझोगे, 2-3 दिन बाद दिमाग से आउट हो जाएगा। और कॉपी में लिखा रहेगा ना, तो 1 साल बाद भी उठा के देखोगे ना, कॉपी खोल के देखोगे तो तुमको याद आ जाएगा। लिखित काम लिखित ही होता है और मौखिक काम मौखिक ही होता है, इसलिए हाथ भी चलाओ। हाथ चलने चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए कॉपी में। और तेजी से बिल्कुल पढ़ाई करना शुरू कर दो। वार्षिक परीक्षा जस्ट 1.5 महीने बाद तुम्हारी वार्षिक परीक्षा है, पूरी तैयारी 1 महीने में कर लो, 15 दिन में रिवीजन करना है। टाइम टेबल आ गया ना, चलो। आपको गणित में सबसे टफ पार्ट कौन सा लग रहा है ये बताओ मुझे। अध्याय 1 खत्म हो गया, उसके बाद क्या करवाना है, कौन सा पार्ट टफ लग रहा है। अध्याय में दिक्कत नहीं आएगी, मैंने अभी करवा दिया हूँ, तीसरी बार रिवीजन चल रहा है ना, या फिर एक तरफ से कर लेते हैं ना। उतारो जल्दी से, उतार लिए। और लिखने की ऐसी स्पीड बनाओ, ऐसी स्पीड बनाओ, इतना लिख लिख के याद करो अंग्रेजी वगैरह की, पेपर 3 घंटे का 2 घंटे में हल हो जाए। प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। उतारो जल्दी से, हो गया उतार के। अगला सवाल क्या है तुम्हारा, अगला सवाल तुम्हारा 29/343। यहां पर हर आपका है 343, तो हर क्या अभाज्य गुणनखंड 343 से क्या निकाल लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सिंपल निकालेंगे 343 के अभाज्य गुणनखंड, किसके 343, किसका भाग जाएगा 7 का, 7 चौ 28, कितना बचा 6 बचा, 7 9 में 63, 7 का भाग जाएगा 7 7 49, 7 का भाग जाएगा 7 1 कम 7। क्या लिख सकते इसको हम लिख सकते 7 गुणा 7, मतलब 7 की घात कितना 1 2 3 3। तो इसके अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, ना 2 है ना 5 है, कच्छू नहीं है, 7 है वहां पे, है ना, के नहीं है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, अशांत आवर्ती होगा। बनेगा नहीं बनेगा सवाल, बन जाएगा। इसके बाद अगला तुम्हारा 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, किसके बटे 23 बटे कितना है 2 की घात 3 और 5 की घात 3। यहां पर हर के दशमलव प्रसार ऑलरेडी 2 और 5 के रूप में, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में ऑलरेडी दिए है, मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। यहां लिख देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है आपका 2 की घात 3 गुणा 5 की घात कितना 3। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। ये बन गया, है ना, ऑलरेडी दिए। अब देखो इसके बाद आपका कौन सा है, 7वां सवाल। सवाल कौन सा वाला आपका 7वां। 7वां सवाल क्या बोल रहा है, 129 बटे 129 बटे क्या बोल रहा है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात कितना है आपका 7 इंटू 7 की घात 5।
हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2, 5 की घात कितना है तुम्हारा? 7 गुणा 7 की घात कितना है? 5 है। तो हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात, इसमें 7 अलग से आ गया ना, तो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं है क्या? नहीं है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। इतने जल्दी से जल्दी करो, इसको उतारो और 3 सवाल अब भी करो इसके आगे के। 6/15, 35/50 और 77/110 करके बताओ स्पीड से। 6/15 पहले इसको उतारो पहले। 6/15 कोमा 35/50 चेक करना है, 35/50 और 77/210, 77/210, 77/210 इसको चेक करना है, स्पीड से चेक करके बताओ। पूरा लिखना है, कापी आके चेक कर रहा हूँ अभी सबकी, कापी आके भी सबकी चेक कर रहा हूँ। इसको उतारो। पहला लिखा है तुम्हारा कितना? 6/15, दूसरा है तुम्हारा 35/50 और तीसरा है तुम्हारा कितना? 77/210। जल्दी करो, कापी चेक कर रहा हूँ। ये अध्याय तुम्हारा खत्म हो गया है पूरा का पूरा।